आज का टॉपिक है समानुपात। तो परिभाषा, दो अनुपातों की समानता को समानुपात कहते हैं। अर्थात यदि दो सजातीय राशियों का अनुपात अन्य दो सजातीय राशियों के अनुपात के बराबर हो तो इस संबंध को हम समानुपात कहते हैं। यदि A अनुपात B व C अनुपात D हो तो A अनुपात B बराबर C अनुपात D। तो हम इसको निम्न प्रकार से और प्रदर्शित कर सकते हैं, A अनुपात B समान अनुपात C अनुपात D। तो इस अनुपात में प्रथम पद A और अंतिम पद D को चरम पद कहते हैं, द्वितीय पद B और तृतीय पद C को मध्य पद कहते हैं। और इस संकेत को हम समानुपाती का चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इसी के अंतर्गत उदाहरण समानुपाती का, अधिक वर्षा होने से तालाब में जल का स्तर अधिक होना। दूसरा, बिजली का उत्पादन कम होने से उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन कम हो जाता है। ऐसे दैनिक जीवन में कई अन्य हैं। अब आगे समानुपात संबंधी महत्वपूर्ण नियम। पहला, यदि A, B, C, D समानुपाती में है तो हम लिख सकते हैं A अनुपात B समान अनुपात C अनुपात D। और लिख सकते हैं A बटे B बराबर C बटे D। त्रिज्या गुणा करते हैं तो AD बराबर BC। अर्थात हम कह सकते हैं किसी समान अनुपात के चरम पदों का गुणनफल उनके मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। इनमें चार राशियों में से किसी एक राशि का मान मालूम नहीं है तो हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 14 अनुपात 35 समान अनुपात 16 अनुपात x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, 14 बटे 35 बराबर 16 बटे x। त्रिज्या गुणा करते हैं तो 14 गुणित x बराबर 16 गुणित 35। तो x बराबर 16 गुणित 35 पूरे के बटे 14। भिन्न के रूप में है। अब 7 पंचे 35, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, x बराबर 8 पंचे 40। इस प्रकार x का मान प्राप्त हो जाता है। दूसरा नियम, चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती यदि A अनुपात B समान अनुपात C अनुपात D तो D को हम A और B C का चतुर्थ अनुपाती कहते हैं। तो हम इसको निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, A बटे B बराबर C बटे D। त्रिज्या गुणा करें तो AD बराबर BC। तो D बराबर BC बटे A। D चतुर्थ अनुपाती है। चतुर्थ अनुपाती, इस प्रकार हम चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 7, 3, 21 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो
चतुर्थ अनुपाती को सर्वप्रथम मानना पड़ेगा। माना चतुर्थ अनुपाती के है, चतुर्थ अनुपात चौथे नंबर में 3 राशि दिया रहेगा, तो 7:3 समान अनुपात 21 अनुपात के। अब इसको हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं 7/3 बराबर 21 के। त्रिया गुणा करते हैं तो 7 के बराबर 21 गुणित 3, तो के बराबर 21 गुणित 3/7। 7 एकम 7, 7 के 21, तो के बराबर 9। इस प्रकार के का मान प्राप्त हो गया, जो कि के चतुर्थ अनुपाती पद है। यानी 3 राशि दिया रहेगा तो हम चतुर्थ अनुपाती पद ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती यदि ए अनुपात बी अनुपात सी हो तो सी को ए बी का तृतीय अनुपाती कहते हैं। तो सरल करने से ए अनुपात बी समान अनुपात बी अनुपात सी, तो ए बटे बी बराबर बी बटे सी। त्रिया गुणा करने से बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो सी बराबर बी स्क्वायर बटे ए। सी है आपका तृतीय अनुपाती। इस प्रकार हम तृतीय अनुपाती ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 5 और 10 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। हल तो सर्वप्रथम तृतीय अनुपाती को मानना पड़ेगा। माना तृतीय अनुपाती के है, तो हम तीसरे नंबर में लिखेंगे 2 राशि दिया रहेगा, तो 5:10 अनुपात के। आगे 5:10 समान अनुपात 10 अनुपात के, तो 5/10 बराबर 10/के। त्रिया गुणा करें तो 5 के बराबर 10 गुणित 10, तो के बराबर 10 गुणित 10/5। भिन्न के रूप में है तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो के बराबर 20। इस प्रकार तृतीय अनुपाती प्राप्त हो जाता है। 2 राशि दिया रहेगा और तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए बोले तो हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी कड़ी में चौथा मध्यानुपाती। मध्यानुपाती बोला इसने, तो ए बी अनुपात सी, तो बी को ए सी का हम मध्यानुपाती कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी समानुपाती बी अनुपात सी, और इसको निम्न प्रकार से लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर बी बटे सी। त्रिया गुणा किए बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो बी बराबर करनी ए सी। ये आपका मध्यानुपाती, यानी इस प्रकार हम मध्यानुपाती निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 6 व 54 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो हल तो मध्यानुपाती को मानना पड़ेगा। माना मध्यानुपाती के है, तो 2 राशि दिया रहेगा, उसके मध्य में के को लिखते हैं, तो 6 अनुपात के अनुपात 54।
तो 6 अनुपात के समान अनुपात के अनुपात 54। आगे तो 6 बटे के बराबर के बटे 54। सरल करते हैं तो के स्क्वायर बराबर 6 गुणित 54। तो के बराबर करनी 6 गुणित 54। करनी हटाने की कोशिश करें तो अंदर तक का गुणनखंड 6 का 6, 54 का गुणनखंड 6 नियम 54, 9 का 3 गुणित 3। इस प्रकार जोड़ी तो करनी हटेगा तो 6 गुणित 3, करनी हटाते हैं तो प्लस माइनस, तो के बराबर प्लस माइनस 18। इस प्रकार मध्यानुपाती प्राप्त हो जाता है। आगे 5वां सतत समानुपात या वितत अनुपात। वितत अनुपाती या सतत अनुपाती। यदि 3 या अधिक राशियां इस प्रकार अनुपात में हो कि पहली और दूसरी राशि का वही अनुपात हो जो दूसरी और तीसरी राशि का है, तथा दूसरी और तीसरी राशि में वही अनुपात हो जो तीसरी और चौथी राशि का है, इसी प्रकार अन्य राशियों में भी वही अनुपात हो तो वे राशियां वितत अनुपात कहलाती है। यदि ए बी सी डी राशियां इस प्रकार हो कि ए बटे बी बराबर द्वितीय पद बटे तृतीय पद, तृतीय पद बटे चतुर्थ पद, इसी क्रम में आगे बढ़ना है, तो ये राशियां वितत अनुपात कहलाती है। अब छठवां आता है के नियम। के नियम, इस नियम में दिए हुए समानुपात के प्रत्येक अनुपात को के बराबर मानकर वृज्य गुणन द्वारा पूर्व पदों का मान उत्तर पदों के रूप में प्राप्त हो जाता है। अर्थात ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी। तो हम इसको लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर माना के। तो हम लिख सकते हैं ए बराबर बी के, सी बराबर डी के। अब दिए हुए प्रश्न में ए के स्थान पर बी के और सी के स्थान पर डी के प्रतिस्थापित कर प्रश्न को हल करते हैं। उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल, यदि ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पूरे के बटे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर ए सी बटे बी डी। तो हल दिया हुआ है ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी। तो हम इसको लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर हम के मान सकते हैं। माना तो ए बराबर बी के, सी बराबर डी के। अब सिद्ध करना है, उसमें से लेफ्ट राइट लेकर हल करना है, दोनों बराबर आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे
बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब ए और सी का मान रखते हैं। ए का मान है बी के पूरे के घाते 2, ऋण सी का मान है डी के पूरे के घाते 2 पूरे के बटे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। आगे सरल करते हैं तो बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के स्क्वायर पूरे के बटे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब इसमें कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा है, के स्क्वायर उभयनिष्ठ निकाले, बचा बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर पूरे के बटे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हर अंश में कट गया, बचा के स्क्वायर। तो ये हुआ समीकरण नंबर 1। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड बराबर ए सी बटे बी डी। ए और सी का मान रखते हैं, ए का मान बी के, सी का मान डी के। बी के डी के पूरे के बटे बी और डी, डी बी और बी कट गया, डी डी कट गया, बचा क्या के स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 हुआ 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही सीधे करना था, यानी हम के नियम से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन, यदि 29 पुस्तक का मूल्य 783 रुपया हो तो 2214 रुपया में कितनी पुस्तकें मिलेगी। प्रश्नावली 3 प्रश्न पहला, दिया हुआ पुस्तकों की संख्या ज्ञात करना है तो मानना पड़ेगा। माना 2214 रुपया में के पुस्तकें मिलेगी, मान लिए। अब 29 पुस्तकों का मूल्य दिया है और 2214 रुपये की पुस्तक याद करना है, यानी पुस्तकों की संख्या बढ़ेगा तो मूल्य बढ़ेगा, तो ये समानुपाती के अंतर्गत है। तो हम लिख सकते हैं पुस्तकों की संख्या अनुपात मूल्य समानुपात पुस्तकों की संख्या अनुपात मूल्य। पुस्तकों की संख्या दिया हुआ है 29, अनुपात मूल्य दिया हुआ है 783 रुपया, समान अनुपात पुस्तकों की संख्या दिया है के, अनुपात मूल्य दिया है 2214 रुपये। अब हम इसको निम्न प्रकार से लिख सकते हैं 29 बटे 783 बराबर के बटे 2214। तो ये गुणा करते हैं तो के गुणा 783 बराबर 29 गुणा 2214। तो के बराबर 29 गुणित 2214 बटे 783। अब भिन्न के रूप में है तो काटेंगे 29 एकम 29 से काट रहे हैं 29। इसी प्रकार आगे काटेंगे 3 से, 3 नियम 27, 3 सत्ते 21, 3 तीखे 9, 3 अट्ठे 24, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 9 दूनी 18। तो के बराबर 82। इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है 2214 रुपया में 82 पुस्तकें मिलेगी।
आगे इसी कड़ी में क्वेश्चन क्रमांक दूसरा है, x का मान समानुपाती दिया है, इसको हल कर चुके हैं। और तीसरा क्वेश्चन है चतुर्थानुपाती, वो भी बता चुके हैं। तो क्वेश्चन क्रमांक 4, संख्याएं 10, 18, 22, 38 में से हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो प्रश्न क्रमांक 4, मान लिया जाए प्रत्येक संख्या में के जोड़ा जाए, तब 10 धन के अनुपात, दूसरा संख्या है आपका 18 धन के समानुपाती, तीसरा है 22 धन के अनुपात 38 धन के। इस प्रकार के जोड़ने से यह समानुपाती में हो जाता है। अब इसको हम 10 धन के बटे 18 धन के बराबर 22 धन के बटे 38 धन के। अब तिर्यक गुणा करते हैं तो 10 धन के गुणा 38 धन के बराबर 22 धन के गुणा 18 धन के। सरल करते हैं, अब 38 से गुणा करेंगे, 38 दाम 380 धन 38 के धन, अब कैसे गुणा करेंगे तो 10 के धन के घाते 2 बराबर, अब इस पद को 18 से गुणा करेंगे 22 से, तो 18 दूनी 36 का 6 हासिल है 3, 18 दूनी 36 3 39 धन 18 के धन 22 के धन के स्क्वायर। तो के स्क्वायर काट सकते हैं। अब आगे सरल करते हैं तो 380 धन के 38 के और 10 के जोड़ेंगे तो 48 के बराबर 396 धन 18 के धन 22 के, तो जोड़ने से 40 के। अब के वाले को एक तरफ पक्षांतर करते हैं, 48 के ऋण 40 के बराबर 396 माइनस 380, घटाएंगे तो 8 के बराबर, घटाएंगे तो 16, तो के बराबर 16 बटे 8, 8 का मान 8 दूनी 16, इस प्रकार के बराबर 2। यानी दी गई राशियों में 2 जोड़ेंगे तो वह समानुपाती में हो जाता है। इसी कड़ी में प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 5 दिया हुआ है, यदि ए और सी मध्यानुपाती बी है, ए व सी का मध्यानुपाती बी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बटे ए बी बराबर ए धन सी बटे बी। तो हल दिया हुआ है, ए व सी का मध्य अनुपाती बी है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी मध्य में भी है, तो इसको लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर बी बटे सी। त्रिया गुणा करने से बी स्क्वायर बराबर ए सी, समीकरण नंबर 1। अब हम सिद्ध करना है तो लेफ्ट राइट लेके बना सकते हैं, तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर पूरे के बटे ए बी
अब अपने को बी स्क्वायर का मान दिया हुआ है, तो समीकरण 1 से मान रख सकते हैं बराबर ए स्क्वायर धन बी का मान रखेंगे ए सी बटे ए बी बराबर ए, दोनों में घनिष्ठ दिख रहा है तो ए धन सी बटे ए बी, ए कट गया बचा ए धन सी बटे बी, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, ये राइट हैंड साइड है। इस प्रकार लेफ्ट राइट सिद्ध हो गया। प्रश्न क्रमांक 8, दो संख्याएं 3:5 में है, यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो वह 12:23 हो जाता है। तो बताइए पहली संख्या क्या होगी। प्रश्न क्रमांक 8 हल। संख्याएं अनुपात में दिया हुआ है तो मान लेते हैं, माना संख्याएं, दो संख्याएं 3 के व 5 के है। प्रश्नानुसार इन संख्याओं में 9 घटाया जाए तो 12:23 हो जाता है। इन संख्याओं में 9 घटाना है तो 3 के -9 बटे 5 के -9 बराबर 12/23। त्रिया गुणा करते हैं तो 23 गुणा 3 के -9 बराबर 12 गुणा 5 के -9 गुणा करते हैं 3 के को 23 से, 3 के 9, 3 दूनी 6, 6 करके ऋण 9 तिया 27 का 7 हासिल है 2, 9 दूनी 18, 18 2 20 बराबर 12 को 5 के तो 12 पंचे 60 के माइनस 12 निया 108। अब पक्षांतर करते हैं तो 59 के माइनस 60 के बराबर 207 माइनस 108। और आगे सरल करते हैं तो 9 के बराबर 99, 207 में 108 घटाएंगे तो 99 आएगा। तो के बराबर 99/9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो के बराबर 11। तो ज्ञात करना है अपने को पहली संख्या, तो पहली संख्या 3 के है। पहली संख्या बराबर 3 के, तो 3 के का मान रखते हैं 11, तो गुणा करने से 33। इस प्रकार पहली संख्या ज्ञात हो जाती है।